इतना समय लगाने के बाद आखिरकार हमारा कमबैक हो ही गया। हाँ मैं जानता हूँ बहुत टाइम लग गया, पर कोई नहीं, अब से तुम्हें कंटिन्यूसली वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो जिन लोगों ने भी हमसे उम्मीदें तोड़ दी हैं वो वापस से जोड़ ले और साथ में अपने कानों में एयरफोन्स भी ठूस ले, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा डार्क ट्राइड के एक मेंबर की नर्क जाने की कथा। तो चलो यार, तुम्हारे दिमाग के क्वेश्चन मार्क को और बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि डार्क ट्राइड अंडरवर्ल्ड का गेट खोलना चाहते हैं, और वो ये गेट क्यों खोलना चाहते हैं, किस लिए खोलना चाहते हैं, ये सब तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। तो ये वीडियो पहले जाकर देखो वरना कुछ समझ नहीं आएगा। तो अब डार्क ट्राइड को हराने और अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने की रस्म पर आग मूतने के लिए अपने चौकस स्नेच ने सभी मैजिक नाइट को दो के ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। तो वानिका के वांते लगाने के लिए उसने रिल और सार्लेट को चुना, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। तभी रिल और सार्लेट वानिका के पास पहुंच जाते हैं उसे हराने के लिए, लेकिन उन्हें देखकर वानिका भी कह देती है ये भिखमंगिया लोग कहाँ से आ गए, और आए भी तो नोले को लेके नहीं आए, अब क्या करें, चलो ये मेरे दो कुत्ते हैं इनसे लड़ो। पता नहीं एक दो मैजिक नाइट को मारकर कुछ 8 शाइनिंग जनरल विलन बन गए हैं, पर तुम्हारे लिए तब भी ज्यादा है। तब ये सब सुन के सार्लेट की सड़क जाती है, वो तुरंत अपने मैजिक से कटीली झाड़ियां उगाकर हमला कर देती है। उसके मैजिक को देखकर वानिका कहती है अच्छा है, पर मेरी कर्स की पावर और मॉरिस के मॉडिफिकेशन ने इन 8 जनरल्स को बहुत पावरफुल बना दिया है। तभी वो दोनों गांडू जनरल्स अपने फायर और विंड मैजिक से सार्लेट के पौधे को जला देते हैं। सार्लेट के तो पसीने निकल जाते हैं उनके अटैक्स को देखकर। उसी समय चित्राई घोड़ा अपने पिक्चर मैजिक से पानी की बाढ़ लाकर आग को बुझा देता है। इसे देखकर वानिका कहती है ये चित्राई घोड़े का मैजिक तो काफी दिलचस्प है, लेकिन क्या इसकी गन में सिर्फ इतना ही दम है? और रही बात इस गुलाबों के गुलाब की, तो ये पूरी तरह झंड है। काश मैं उस एंटी मैजिक वाले लौंडे से लड़ पाती, और वो डार्क मैजिक वाला जंगली, उसने तो दांते की माँ बहन ही अलग कर दी थी। वो दोनों मेरे बहुत जबरदस्त खिलौने बनते, लेकिन उस जंगली को मरना होगा अंडरवर्ल्ड का गेट खोलने के लिए। लेकिन शायद वो इतना भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि ज़ेनोन ने उसे हरा दिया था। भाई यामी की गर्लफ्रेंड के सामने यामी की बेइज्जती। सार्लेट की आंखें डेड हो जाती है और वो वानिका से कहती है उसने आधे साल तक कैप्टन के रूप में अपनी ड्यूटीज निभाते हुए हार्ट किंगडम के सभी रणसारनियों का अध्ययन किया, क्योंकि उस पर एक ताकतवर कर्ज डाला गया था, पर तब भी उसने उस पर कंट्रोल पाकर उसका उपयोग अपने उद्देश्य के लिए किया। और क्योंकि हमें पता है सार्लेट पर कुछ इस प्रकार का कर्ज डाला गया था जो उसके जादू को ही रोक देता था, पर तब भी उसने हार नहीं मानी और रणसारनियों में महारत हासिल करके उसने कर्स ब्रियर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया। वो बताती है कि डोरोथी ने उससे कहा था कि इस दुनिया का कर्स मैजिक मैगिक्यूला से उत्पन्न हुआ है, मैगिक्यूला ही सभी कर्स को बनाने वाली है। तभी सार्लेट वानिका से कहती है ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। देखो सार्लेट ने वानिका से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये डार्क ट्राइड के तीनों गांडों के शरीर में एक नहीं बल्कि दो आत्माएं हैं। मतलब एक तो इनकी खुद की है, पर जो दूसरी है वो डेविल्स की है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में टाइम, स्पेस और ग्रेविटी के 3 डेविल्स का राज है और ये लोग उनके वेसल हैं। पर क्योंकि जो टाइम का डेविल एस्ट्रोथ था वो अचानक से गायब हो गया, पता नहीं भड़वे को क्या इमरजेंसी लग गई, तो उसकी जगह पर मैगिक्यूला को रिप्लेस कर दिया गया जो कर्स वाला डेविल है। इसलिए इन तीनों डार्क ट्राइड के पास 2 मैजिक है, पर अभी इन सबको छोड़ो, इस पर बाद में किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से जानेंगे। तो यही कारण है कि सार्लेट वानिका को ऐसा कह रही है। तभी सार्लेट माना मेथड से अपने ब्रियर मैजिक को मॉडिफाइड करके ब्लू रोज पैराडाइज बना देती है। उसे देखकर रिल इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि सार्लेट ने रिल के स्पेल के अंदर माना मेथड का यूज किया होता है ताकि वो पानी के सहारे अपने पौधों को और बढ़ा सके। देखो सार्लेट ने अपने मैजिक को इस तरह मॉडिफाइड किया होता है कि उसके पौधे जितना इन दोनों गेंडों के कर्स को सोखेंगे उतने ही मजबूत और बढ़ते जाएंगे। नाइस। वानिका की गांड फट जाती है कि उसके जनरल्स कमजोर कैसे पड़ रहे हैं। तभी वो समझ जाती है कि इस गुलाबों ने अपने ऊपर लगे कर्स को मॉडिफाइड करके एक एंटी कर्स स्पेल बना लिया है। ये सब देखकर मैगिक्यूला भी इम्प्रेस हो जाती है। उसी समय सार्लेट बताती है कि मैजिक नाइट के साथ मिशन पे जाना। एल्फ के रीइंकार्नेशन और हार्ट किंगडम के रणसारनियों ने उसके मैजिक को नरिश्ड किया और यही उसका परिणाम है, उसका ब्लू रोज। तभी वो अपने रेड रोज स्पेल का यूज करके उन दोनों जनरल्स की वाट लगा देती है और सभी को दिखाती है अपना कटीली रानी अवतार।
इस फॉर्म में वो अपने ब्लू और रेड दोनों रोसेस का यूज कर सकती है। वो मन में कहती है यामी मैं तुम्हें बचाऊंगी और ये दिखाऊंगी कि मैं कितनी स्ट्रांग हो गई हूँ। समझ रहे हो। इधर रिल भी ये सोचकर हैरान हो गया होता है कि सार्लेट ने कभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई, तब भी वो कैप्टन बन गई। इस साइड ये भैरंड औरत पूरी तरह पागल हो जाती है कि आखिरकार उसे उसका बेस्ट अपोनेंट मिल गया। तभी सार्लेट वानिका को अपने झाड़ियों से जकड़ लेती है। वानिका सोचते है कि सार्लेट और उसकी लड़ाई स्टार्ट हो गई है, पर सार्लेट का प्लान कुछ अलग होता है। देखो सार्लेट का एंटी कर्स ब्रियर मैजिक उसके अपोनेंट के शरीर से कर्स को सोखते हुए शरीर को जकड़ता है। बेसिकली जिस अपोनेंट के पास जितना ज्यादा कर्स मैजिक होगा, कटीली बेल उन्हें उतना जकड़ेगी, जिससे दम घुटने की वजह से वो अपोनेंट मर जाएगा। और बदकिस्मती से ये श्रापित चुड़ैल के पास इन्फिनिटी ऑफ कर्स है। वानिका सार्लेट से कहती है तू कमीनी, तूने मेरी ही ताकत मेरे खिलाफ इस्तेमाल करी। जिस पर सार्लेट कहती है वो क्या है ना कि तू थोड़ी सी बीकेएल है, तूने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। वानिका कहती है चल भी मेरी मोमबत्ती, मैं और तू आज तक की सबसे अच्छी लड़ाई कर सकते हैं। सार्लेट कहती है चुप रह भैरंड औरत और अपनी इच्छा पूरी किए बिना मर जा, यही सजा है मेरे लिए तेरी। ये कहकर सार्लेट उसे अपने कटीली झाड़ियों में पूरा जकड़ लेती है, लेकिन वानिका कैसे भी उन झाड़ियों को तोड़ ताड़ के सार्लेट पर प्रेशर लगाते हुए रिल से कहती है ओए पिद्दी, क्या तू अपने गुलाबों को नहीं बचाएगा? मुझे ये बहुत पसंद आई। वो सार्लेट से कहती है चल भी मेरी मोमबत्ती, थोड़ा दम सम लगा। ये कहकर और सार्लेट और रिल के ऊपर अपने ब्लड मैजिक से बहुत से हमले कर देती है। सार्लेट और रिल की तो गांड ही फट जाती है उसके अटैक से। सार्लेट सोचने लग जाते हैं कि भले ही मैं अपने ब्लू रोज मैजिक से इस भड़वी के कर्स मैजिक को निगलेक्ट करती जाऊं, पर इस कमीनी औरत का ब्लड मैजिक अपने आप में ही बहुत ताकतवर है। तभी वानिका कहती है मुझे लगता है हमारा टीम वर्क बहुत अच्छा है मेरी गुलाबो। उसी समय पागल औरत कहां से लोलो पिचुका को निकाल लेती है, पर ये बात तो सोचने वाली है उसने इसे भरा कहाँ था। वानिका सार्लेट और रिल से कहती है सुनो रे गधी की गांड हो, ये लोलो पिचुका दिखने में भले ही हुस्ने जन्नत हो, पर जब इसकी सड़क जाती है ना तो ये सीधा गांड शॉट मारती है। तभी लोलो पिचुका एक बड़ा सा पानी का गोला बनाकर सार्लेट और रिल के ऊपर अटैक कर देती है। उसे देखकर रिल सोच रहा होता है अरे मादर, ये लोलो पिचुका पहले से ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी और इस भूतनी के कर्स मैजिक ने इसे और ताकतवर बना दिया है। रिल तुरंत अपने पिक्चर मैजिक से एक बीस्ट को समन करता है, पर लोलो पिचुका का वाटर मैजिक बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिससे रिल के बीस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सार्लेट जल्दी से किसी का सर कान मत फूट जा करके अपने मैजिक से उन पत्थरों को गिरने से रोकती है और कहती है रानी लोलो पिचुका, मैं कसम खाती हूँ कि मैं इस डायन को मारकर तुम्हें इस कर्स से मुक्त कर दूंगी। लेकिन बेचारे के तो अलग ही वांते लग जाते हैं। वानिका ब्लड मैजिक से सार्लेट को पूरा छेद देती है और कहती है चुप रह कमीनी, तू सिर्फ इसलिए मर रही है क्योंकि तू कमजोर है। ये कहकर वो सार्लेट को लास्ट गोचा मारने ही वाली होती है कि पता नहीं अचानक भयानक कहां से ये नोएले द वाटर चुच्ची और गाजा द इलेक्ट्रिक गांड आकर वानिका और लोलो पिचुका को रोक देते हैं। नोएले पूरी पावर से वानिका को चिल्लाकर कहती है ले, मैंने यहाँ आकर वादा पूरा कर दिया पागल चुड़ैल। इस साइड गाजा का दिन मायूस हो गया होता है लोलो पिचुका को ऐसा देखकर। वानिका नोएले से कहती है नोएले, क्या तुम्हारी औकात मेरी जितना हो गई है? क्योंकि मुझे कमजोर के साथ खेलने में मजा नहीं आता। जिसके जवाब में नोएले कहती है तेरी हिम्मत कैसी हुई लोलो पिचुका के साथ ऐसा करने की जाहिल औरत? मैं नहीं, हम तुझे पक्का हराएंगे। अभी इनका कोलैबोरेशन कब हो गया? और यही सेम वानिका भी पूछते है कि ये वाटर स्पीड तो लोलो पिचुका की थी ना, अब तेरे साथ कैसे हो गई? तभी हमें बताया जाता है कि अर्थ स्पिरिट ने नोएले से कहा था कि अगर उसे सेंट स्टेज की लेवल की मैजिक पावर चाहिए तो उसे अंडाइन की जरूरत पड़ेगी। और बदकिस्मती से अंडाइन को भी नोएले की जरूरत है, क्योंकि वानिका के कर्स वार्डिंग मैजिक ने लोलो पिचुका को पूरी तरह कर्स कर दिया था, जिससे अंडाइन की पावर और लोलो पिचुका का साथ दोनों चला गया। तो अब उसे अपनी पावर और माना वापस पाने के लिए एक दूसरे जादूगर की जरूरत है, और वो नोएले है, क्योंकि नोएले अब एक वाटर स्पिरिट की वैसल बनने के लिए पूरी तरह परफेक्ट है। बस एक ही मसला है, ये दोनों छूतिए एक दूसरे को पसंद नहीं करते। पर
पर अब क्योंकि वानिका ने अपने आधे शरीर का दान देकर मैगिकुला को समन कर दिया है, जिससे सिर्फ अरकान स्टेज के जादूगर ही हरा सकते हैं। लेकिन हमें पता है नोएले कोई अरकान स्टेज की जादूगर नहीं है, इसलिए उसे लोलो पेचिका को बचाने और वानिका को हराने के लिए सेंट स्टेज में आना होगा, जो सिर्फ अनडाइन के साथ जुड़ने से ही हो सकता है। देखो, सेंट स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां स्पिरिट होस्ट के पास एक ऐसी काबिलियत आ जाती है जिससे वो द्वेष को शुद्ध कर सकता है, मतलब डेविल्स की बुराई को खत्म करके उन्हें मार सकता है। तभी नोएले अनडाइन से बोलती है, अभी मुझे एक बात बता, तू थोड़ी सी चूतिया है क्या? जब तुझे पता है कि उस चुड़ैल को सिर्फ अरकान या सेंट स्टेज वाले ही हरा सकते हैं, तो तू आस्था और दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा उस एक हाथ से लूले फुवोलियन या फिर भड़वे यूनो को ही सिखा दे सेंट स्टेज में आना। वो भी तो स्पिरिट होस्ट है ना। चल ये भी जान दे, लोलो पेचिका जिसके पास खुद ही इतना मैजिक था और जब तू ही उसके साथ जुड़ी हुई थी तो क्या मरा रही थी? खुद ही सेंट स्टेज में आके उस वानिका की गांड नहीं फाड़ देनी दी। तभी अनडाइन बताती है कि उसकी बहुत समय पहले हार्ट किंगडम की पहली रानी से मुलाकात हुई थी और अनडाइन ने उसे अपना होस्ट बना लिया था। तब से उसने रानी के साथ साथ हार्ट किंगडम के लोगों की भी रक्षा की है, क्योंकि उसे वहाँ के लोग पसंद थे। फिर बहुत लंबे समय बाद वो लोलो पेचिका से मिली और पहली मुलाकात में उसे ये पता चल गया था कि लोलो पेचिका एक प्यारी सी चूतिया सी डबल बैटरी की एबलीबी की लड़की है। उस समय उसे ये भी पता चल गया था कि उसकी किस्मत ही मादर आहा छोड़ो इसे। देखो, लोलो पेचिका के पास बचपन से बहुत सारा माना था और वो अगली रानी बनने के लिए परफेक्ट भी थी, लेकिन उसमें एक बात थी जो उसे बाकी राजकुमारियों से अलग बनाती थी। इस भकली लड़की को एक भी अटैक स्पेल नहीं आता था। वो सिर्फ एक ही चीज में अच्छी थी, मैजिक नाइट गुड़िया बनाने में। मुझे समझ नहीं आता किंगडम वालों ने इसे अभी तक रखा क्यों है। वफादार वो है कि ये, और यही कारण है कि ये एबली कभी सेंट स्टेज में नहीं पहुंच सकती थी। और इसी के साथ अब अनडाइन भी यही चाहती थी कि अगर लोलो पेचिका सेंट स्टेज में नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, पर वो ऐसे ही काइंड हार्टेड बनी रहे। पर आगे चल के अनडाइन भी गलत साबित हो जाती है, क्योंकि फाइटिंग में नौसिखिया रह जाने के कारण लोलो पेचिका वानिका से हार जाती है और वानिका लोलो पेचिका को कर्ज कुर्स देकर बोरे में भर के किडनैप करके अपने देश चली जाती है और इधर अनडाइन खड़े खड़े पाइप पकड़ डालती है। तभी प्रेजेंट में नोएले उससे कहती है, रो मत और जो तुमने पास्ट में गलती करी है उसे मत दोहराओ। देखो, तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, वानिका को हराना और लोलो पेचिका को बचाना। तो आओ हम दोनों एक साथ हाथ मिला लेते हैं। तो इसी तरह नोएले सेंट स्टेज में आ पाई। इधर फुल घमासान फाइट चल रही होती है। वानिका नोएले गाजो से कहती है कि मैंने लोलो पेचिका को लल्लन टाप बना दिया है अपने कर्ज से, अब वो बम की तरह फूटना भी जानती है। चलो भी लोलो पेचिका के आसी कुछ करो अपनी प्रेमिका के लिए। तभी नोएले बोलते हैं, चुप बैठ कमीनी, जिस पे वानिका बोलती है, अरे मेरी जलपरी, मैं तो तुझे भूल ही गई थी, चलो हम भी कुछ मजे करें। ये कहकर वो नोएले के ऊपर अपने ब्लड मैजिक से हमला कर देती है। वो हमले नोएले को लगने वाले होते हैं। नोएले कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है। तभी वो अटैक जाकर नोएले से टकरा जाता है। पता नहीं चल रहा है उसे वो हमला लगा कि नहीं। और इधर वानिका फुल खुश हो रही होती है कि तुम कितनी कमजोर थी, मजा भी नहीं दिला पाई मुझे। तभी एक आवाज आती है, अपना मुंह बंद करो। उसी समय बहुत रोशनी निकलने लगती है और उस रोशनी के पीछे से आवाज आती रहती है कि तुम बहुत दूर हो वानिका, तुम्हें बस लोगों पर हंसना आता है, पर दयालु लोग दूसरे के दर्द को समझते हैं, तुम मौत के लायक हो। तभी रोशनी हटने पर हमें नोएले का सेंट वल्करी आर्मर देखने को मिलता है। वो कहती है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी गांडिका। वानिका की गांड फट जाती है। नोएले के इस रूप को देखकर वो तुरंत अपने ब्लड मैजिक से अजीब से कीड़े बनाकर अटैक कर देती है, लेकिन नोएले फटाक से उन सभी मॉन्स्टर्स को काट डालती है। उसे देखकर वानिका सोचती है, नोएले की शक्ल और उसकी ताकत पूरी तरह बदल गई है। तभी वानिका नोएले से कहती है, वेरी गुड, यही ताकत तो मैं तुमसे चाहती थी। इधर रियल शार्लेट से कह रहा होता है कि भले ही उसके नीले गुलाबों ने कर्स वार्डिंग मैजिक को कमजोर कर दिया हो, पर नोएले सच में कमाल है। इस साइड अनडाइन नोएले को बोलती है, नोएले टाइम कम है, उसकी 1 मिनट में गांड मार दो। जिस पे नोएले बोलती है, 1 मिनट क्यों, अभी मार देती हूँ। नोएले एकदम स्पीड से वानिका के पास जाती है और अपने वल्करी स्वॉर्ड से उसकी बॉडी पर एक कट स्लैश मार देती है, लेकिन वानिका अपने ब्लड मैजिक से उससे बच जाती है। वानिका नोएले की स्पीड देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वानिका उसे बताती है, अभी उसे जो कपकपी महसूस
महसूस हो रही है वो उसे बहुत समय पहले हुई थी, जब वो मैगीकुला की होस्ट बन गई थी और अपनी पावर को आजमाने के लिए स्पेड किंगडम से बाहर चली गई थी बकचोदी करने। तब उसका सामना उस वक्त की सबसे ताकतवर मैजिक नाइट से हुआ था। हाँ, सही पहचाना, नोएले की माँ एसियर सिल्वा से। उन दोनों की फाइट बहुत कमाल की थी। बस फाइट के बीच में एसियर के दो भोसड़ी वाले बच्चों ने इंटरफेयर कर दिया था, जिसके कारण वानिका को एक मौका मिल गया था एसियर को कमजोर करने का। पर एसियर थी ही इतनी ताकतवर कि उसने अपने बच्चों को खतरे में देखकर तुरंत वानिका के पेट में तलवार घुसेड़ दिया। लेकिन ऐन वक्त में ही मैगीकुला ने एसियर के ऊपर कर्स वार्डिंग मैजिक कर दिया था। पर क्योंकि वानिका को भी बहुत घातक घाव लगा था तो मैगीकुला ने उसे भागने को कहा था और वो वहां से बचकर निकल गई थी। अब प्रेजेंट में चलते हैं। वानिका अपने रेड बीस्ट से हमला कर देती है। बदले में नोएले भी सी ड्रैगन रोड से हमला कर देती है, जिससे वानिका का बीस्ट खत्म हो जाता है। वानिका ब्लड मैजिक से ट्राई करती है सी ड्रैगन को रोकने की, लेकिन नोएले फटाक से अगर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी ये कहकर वो वानिका के पेट में अपनी तलवार घुसेड़ देती है। वानिका मुंह से खून फेंक देती है, पर तब भी वो ये कह रही होती है नोएले तुम फैंटास्टिक हो। ये कहकर वो अपने ब्लड मैजिक की पावर रिलीज कर देती है, जिससे सी ड्रैगन तबाह हो जाता है। नोएले उसके मैजिक से बचते बचाते वानिका के पास वापस जाती है और एक धड़ाम से ऊपर किक मारकर उसका जबड़ा हिला देती है और अपने वाटर डांसिंग स्टाइल से उसके सभी हमलों को भी काट देती है। वानिका की तो हालत ही बहुत खराब हो जाती है। नोएले उससे कहती है तुम हार गई वानिका, जिस पे वानिका बोलती है ये कैसी फीलिंग है, कहीं ये दोस्ती तो नहीं, अब तुम्हारा पीछे करने की मेरी बारी है नोएले, ये हमें राइवल बनाएगी। नोएले उससे कहती है तेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया है क्या, पर खैर छोड़, ये अब खत्म हुआ वानिका। ये कहकर वो अपने तलवार से उसे मारने वाली होती है, पर वानिका के अंदर से मैगीकुला की आवाज आती है जो कह रही होती है तुम सच में दिलचस्प हो वानिका। तभी वानिका के मुंह से स्लाइम जैसी चीज बाहर निकलती है जो नोएले को पकड़ लेती है। नोएले समझ जाती है ये मैजिक। तभी मैगीकुला बताती है लूसीफर और दूसरे लोगों ने हम पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ एक ही लिंक के 3 पावरफुल जादूगरों की आत्माएं हैं। मेरे अवतरण की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब कोई गलती नहीं होगी। ये कहते ही सालेट के सभी लाल नीले गुलाब जल जाते हैं, क्योंकि मैगीकुला के कर्स में इतनी पावर होती है कि वो भी उसे सोख नहीं पाते। तभी हम मैगीकुला को पहली बार उसके असली रूप में देखते हैं। छी, कैसी इल्ली जैसी दिखती है। बट एनीवेज सभी की कान फट जाती है उसे देखकर। वो बताती है मैं वानिका के साथ बहुत समय से जुड़ी हुई थी, बस एक बार ये दोनों वानिका और लोलोपेचिका मर जाए फिर मैं पूरी तरह प्रकट हो सकती हूँ। तभी लोलोपेचिका का कर्स भी भड़क जाता है और लोलोपेचिका भी एक डेविल बन जाती है और गाजो को प्यार भरे वड्डे वड्डे कट मार देती है। मैगीकुला सभी को बोलती है चलो एक काम करते हैं, मैं तुम सभी को एक साथ मार देती हूँ ताकि तुम सब झगड़ा ना करो मरने से पहले कि कौन पहले मरेगा। नोएले के तो पसीने निकल जाते ये सुन के, पर तुम्हारे पसीने ना निकल जाए मेरी बातें सुन सुन के, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो अब जिन लोगों ने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है और उन्हें थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि प्यार बांटने से ही तो बढ़ता है ना मेरे दोस्तों। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।